Hey everyone, welcome to my YouTube channel. Please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. Watch this video till end. This law video will be very helpful for everyone. Today I'll be discussing about the Constitution of India preamble, starting with we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, which means that the state has the power to legislate on any subject and is not subject to the control of any other state or external power. सिंपल लैंग्वेज में आप समझना चाहें तो इसका मतलब ये है कि जो स्टेट है वो अपने लॉज अपने आप बना सकती है, वो अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकती है और उसको किसी भी एक्सटर्नल पावर का जो है इंटरफेरेंस नहीं है, तो वो सोवरन स्टेट कहलाई जाएगी एज़ पर इंटरनेशनल लॉ एन बी से। इंटरनेशनल लॉ में जैसे हम जानते हैं कि हम एक कंट्री को भी स्टेट मानते हैं, तो यहाँ पे वही चीज़ इम्प्लाई हो रही है। सोशलिस्ट का मतलब होता है द कॉन्स्टिट्यूशन एम्स फॉर सोशल एंड इकोनॉमिकल इक्वली, तो हमें उनकी वेल्थ पे भी ध्यान देना है। इज़ जनरेटेड सोशली एंड शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी, कि सोसाइटी की ज़रूरतों को, बेसिक ग्रंड नॉर्म्स को मद्देनज़र रखते हुए, ध्यान रखते हुए उससे रिलेट करेगा। प्रेम्बल इज़ बेसिकली है क्या ओवरऑल? बेसिकली प्रेम्बल इज़ कम्प्लीटली आउटलुक और ओवरलुक आप बोल सकते हैं इसकी। जो भी हमारी फ़िलॉसफी है, हमारी कंट्री की बेसिक वैल्यूज़ हैं, उस चीज़ को जस्टिफाई करेगा। तो आगे सेकुलर का मतलब किसी भी एक धर्म से हम ताल्लुकात नहीं रखेंगे। हमारा सेकुलर जो देश रहेगा, भारत जो देश रहेगा, इंडिया विच इज़ भारत, जो हमारे आर्टिकल 1 में भी लिखा है। फर्दर हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, पूरे फंडामेंटल राइट्स भी आपको बताए जाएंगे, जो जनरल पब्लिक के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल आगे साबित रहेंगे। डेमोक्रेटिक का आप सिंपली मतलब समझे तो डेमोक्रेटिक मीन्स द पीपल इंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। ओके, सो इलेक्ट देयर रूलर्स, वो अपने रूलर्स को जो है, वो डेमोक्रेटिक कंट्री है जो हमारी, तो हम अपने आप इलेक्ट करेंगे सब लोग। जो हमारे जो गवर्नमेंट है वो इलेक्शन करवाएगी, वो चीज़ है। और आगे है रिपब्लिक, द पीपल इलेक्ट देयर लीडर्स, नॉट हेरिडेटरी और मोनार्की कोई भी एक मोनार्की सिस्टम नहीं रहेगा। जो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक रहेगा, मतलब लोगों का इंटरफेरेंस रहेगा, लोकतंत्र जिसे हम कह सकते हैं। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, हमें सिक्योर कर, अब हम यहाँ कुछ सिक्योर भी कर रहे हैं, वो क्या? दैट इज़ जस्टिस। हम एक जस्टिस सर्व करेंगे जो कि सोशल रहेगा, इकोनॉमिक रहेगा और पॉलिटिकल। हम एक जस्टिस सर्व करेंगे इन चीज़ों पे, जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स या इश्यूज होते हैं वहाँ पे हम जस्टिस। एंड देन लिबर्टी ऑफ थॉट, मतलब किसी को भी कुछ भी अच्छा पॉजिटिव अगर कोई है तो सोचने का, उसको जो है वो थॉट्स की उसको लिबर्टी, एक्सप्रेशन, उसको एक्सप्रेस करने का जो है वो लिबर्टी है, जो एक प्लस फ्रेम है, आपको वो मिलेगा। बिलीफ, आपको फेथ रखना है, और वर्शिप, आप जिस भी रिलीजन को चाहें वो वर्शिप करें, कोई आपके ऊपर बाउंड नहीं रहेगा, कोई बॉन्डेज नहीं है। इक्वालिटी साथ में हम सिक्योर करेंगे ऑफ स्टेट्स एंड अपॉर्चुनिटी। तो जो स्टेटस है सबका, वो उसके हम इक्वालिटी के ऊपर ज़रूर ध्यान देंगे। दिस इज़ बेसिकली प्रियम्बल, द लेआउट ऑफ द होल कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम जो इक्वालिटी है, जो स्टेटस रहेगा और अपॉर्चुनिटी रहेगा, उसको हम सिक्योर करने की कोशिश करेंगे, जो कि आजकल थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। स्टेटस वाइज काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हैं इंडिया में, विच नीड टू बी improvised. So promote among them all. देन है फ्रेटर्निटी, जिसे हम इजी भाषा में कह सकते हैं भाईचारा, अश्योरिंग डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। सो फ्रेटर्निटी है, और अश्योरिंग जो डिग्निटी है, जो हमारी संप्रभुता है, उस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। यूनिटी जो हमारी एकता है, इंटेग्रिटी हमारा जो अखंड, हम जो टूट ना सके कभी, उस चीज़ को हम ऑफ आवर नेशन जो इंडिया है। सो इन आवर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली दिस 26th day of November, सो एज वी ऑल नो कि 26 November 1949 में जो ये था हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमारा वी डू हियर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव इट टू आवर सेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमने इसको अडॉप्ट किया है, इनैक्ट किया है, और हमने खुद को ही दिया है, एज हमने यहाँ पे भी लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया।
ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन भी उठता है कि क्वेश्चन ये है कि who give the constitution and to whom we give the constitution. So we the people of India are giving to ourselves, we give it to ourselves, this constitution. From here it starts and the same it ends here. So this is the whole structure layout of our constitution. We will start further. One more important thing for you guys एंड लॉ वालों के लिए तो दिस इज़ मस्ट, उन्हें पता होना ही चाहिए दैट ये जो सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है ये जो है वो हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया था. सो सोवरन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये 3 वर्ड्स हमारे ऐड किए गए थे जो कि इन विद इफेक्ट डेट टू 3 कंटिन्यू. सो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और सोवरन, ये 3 वर्ड जो हमारे ऐड किए गए थे विद इफेक्ट 3rd हमारा डेट था एंड 1977 1976 में ये बिल लाया गया था और 77 में ये ऐड कर दिए गए थे तीनों वर्ड. और साथ में हमारा है 42nd अमेंडमेंट में हमने ये चीज़ एक्ट इसमें ऐड किया था, यूनिटी इंटेग्रिटी ऑफ नेशन. सो यहाँ पे 42nd अमेंडमेंट जो हमारा था, 42nd अमेंडमेंट में हमने ये चीज़ ऐड कर दिया था, ये यूनिटी इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन 42nd अमेंडमेंट में. ये वाला हमारा कौन सी अमेंडमेंट है, दिस इज़ आवर 42nd अमेंडमेंट, और ये भी हमारा 42nd अमेंडमेंट. ओके, सेम हमारा डेट रहेगा. So with this, I will end this video. Thank you for watching till end. Please do not forget to follow me and press the bell icon, subscribe to my YouTube channel. Please share to everyone. We will be discussing very yummy and interesting joyful facts about our Indian constitution and law. और please do comment and share. जो भी आपकी क्वेरी है आप प्लीज़ वहाँ पे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. I'll definitely reply.